Very warm welcome, all of you. Welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Neha Taneja. So, guys, your GATE exam is approaching and काफ़ी सारे students ने GATE exam fill किया है बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, इकोलॉजी एंड डिफरेंट स्ट्रीम्स में. सो होपफुली आप लोग एकदम तैयार हैं, प्रिपेयर हैं अपने फाइनल एग्जाम को देने के लिए एंड पूरे जोश के साथ, तैयारी के साथ सब कुछ एकदम रेडी है. बट लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं. काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनको पता होनी चाहिए. इनफैक्ट जो सेकेंड टाइम एग्जाम देने वाले हैं या थर्ड टाइम एग्जाम देने वाले हैं वो ऑलरेडी पैटर्न से वाकिफ हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से वाकिफ हैं, बट स्टिल कुछ लूप होल्स जो हैं वो रह जाते हैं जिसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. तो कुछ बातें मैं आपको बताने वाली हूँ. मेक श्योर इन बातों को आप ना भूलें एंड सही तरीके से अपने 3 घंटों को मैनेज करें ताकि मैक्सिमम आउटपुट जो है आपको एग्जाम में मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. सो यहाँ मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी है. हर पॉइंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है. एंड बिलीव मी, अगर आप वो सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका पेपर कंप्लीट होगा विदाउट एनी रिग्रेट. इन केस अगर आपने तैयारी की है तो फॉर श्योर डेफिनेटली आपको अच्छी रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दोज थिंग्स. सो देखिए, सबसे पहला एंड सबसे प्रायर चीज जो है, जो सभी बच्चों को पता है, पैनिक नहीं करना है बिफोर गोइंग टू द एग्जाम या एग्जाम हॉल में भी. बिकॉज जहां पर आप पैनिक करना शुरू करते हैं वहां पर आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है. मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये चीजों को. मेक श्योर, आई नो दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस. थोड़ा डर रहता है, थोड़ा सा एंजाइटी लेवल भी हाई रहता है, बट जितना काम आप रह सकते हैं, खुद को काम कर सकते हैं, उतना काम डाउन कीजिए सो दैट उसका इम्पैक्ट आपकी परफॉर्मेंस पर नहीं पड़े. आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच चुके हैं, अपने अलॉटेड रूम में पहुंच चुके हैं, अपने अलॉटेड सिस्टम पर पहुंच चुके हैं. बहुत कम होता है कि सिस्टम में कोई इशू होता है गेट की तरफ से, क्योंकि गेट शुरू से ऑनलाइन होता हुआ आया है बहुत समय से. तो वहां एनटीए की तरह, जैसे अभी सीएसआई नेट में काफी सारे लोगों को काफी सारे इश्यूज थे. सर्वर का इशू था, कई जगह कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, कीबोर्ड इन द सेंस माउस काम नहीं कर रहा था एंड स्क्रीन काम नहीं कर रही थी. तो गेट में बहुत कम ऐसा मिलता है, बट स्टिल आई वुड बी सजेस्टिंग कि एक बार अपना सिस्टम अच्छे से चेक कर लीजिएगा. उस सिस्टम पर आपका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन शो होता है, आपकी पिक्चर शो होती है. एंड वंस आप एंटर करते हैं अपना नाम, पासवर्ड, जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्जामिनर देते हैं, आप अपनी इंफॉर्मेशन को जरूर क्रॉस चेक कीजिए. इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि आपके डिटेल सही से मेंशन है कि नहीं मेंशन है. बिकॉज ये टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजें गलत हो सकती हैं, धोखा दे सकती हैं. बट अगर आप अच्छे से एक बार क्रॉस चेक कर लोगे फ्रॉम योर साइड तो वो बहुत अच्छा रहेगा. आप अपनी फोटो वगैरह प्रॉपरली चेक कीजिए. अपनी इंफॉर्मेशन चेक करना इज द प्रायर थिंग. उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है पैटर्न ऑफ पेपर. आई नो आप लोगों को पैटर्न ऑफ पेपर बहुत अच्छे से पता है, बट स्टिल इंफॉर्मेशन में, इंस्ट्रक्शंस में आपकी इंफॉर्मेशन के बाद पैटर्न ऑफ पेपर समझाया जाता है कि ये साइंस है, इससे सबमिट होगा, इससे क्लियर होगा, इससे सेव होगा, इससे नेक्स्ट होगा. हर सेक्शन में इतने क्वेश्चन होंगे, उसकी ये नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या कंपलसरी है, क्या कंपलसरी नहीं है. तो वो पैटर्न ऑफ पेपर जो है वो आपको गो थ्रू करना है. बेशक आप कितने अच्छे से जानते हैं, बट फिर भी आपको एक रीड आउट लेना है. बिकॉज डेफिनेटली आपको पहले ही अलॉट हो जाता है सिस्टम, आपके पास टाइम होता है. सो विदाउट वेस्टिंग दैट टाइम आप एक बार चीजों को देखिए. एक बार आपने चीजों को देखा तो ऑटोमेटिकली जैसे ही टाइम शुरू होता है एग्जाम का, आपका मॉर्निंग शिफ्ट है या आफ्टरनून शिफ्ट है, वॉट एवर इज द टाइम, एग्जैक्टली टाइम पर ऑटोमेटिकली एग्जाम शुरू हो जाता है. टाइमर ऑलरेडी शो होता रहता है. सो आप अपने पेपर पर आइए. अब देखिए, पेपर पर आना अगेन, यहाँ पर आपको एक स्ट्रैटेजी जो है वो अप्लाई करनी है, जिसपे मैं कुछ पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करना चाहती हूँ. प्लीज ध्यान से सुनिएगा. आपको बहुत अच्छे से अंदाजा होना चाहिए कि हर
क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम जो है वो अलॉट करना है, ठीक है, वो ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि 3 घंटे आपके पास है, 180 मिनट्स आपके पास है, एक क्वेश्चन में कितना टाइम सही रहेगा। वैसे तो गेट में टाइम बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू CSIR, बट फिर भी आई वुड बी सजेस्टिंग से कि 3 से 4 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन को मत दीजिएगा, वो बहुत टाइम हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं या मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करने में आप टाइम लगा सकते हैं, वो भी लगभग 3 से 4 की एवरेज लेकर आप इतना मिनट जो है वो दीजिए। नेक्स्ट इज दैट कौन सा सेक्शन यहाँ पर पहले करना है, उसके लिए देखिए स्टार्टिंग जब हम करते हैं एग्जाम की तो दैट इज अ साइंटिफिक प्रूवन थिंग कि हमारा फोकस बहुत अच्छा होता है स्टार्टिंग में। तो जो सॉल्विंग वाले क्वेश्चन है यानी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, या फिर चाहे BT की बात करें चाहे एक्सेल की बात करें, वो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पर आप जो है पहले जो है फोकस कीजिए, ठीक है, बिकॉज वो टाइम लेगा। एंड ना हैंड ऑन प्रैक्टिस भी कीजिए, ये प्रैक्टिस बहुत हेल्पफुल रहती है। आपको रफ शीट मिलती है, रफ डायरी, रफ शीट्स मिलती हैं जिस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, आपको लेके नहीं जानी होती, वहीं से मिलती है। तो काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप हैंड ऑन प्रैक्टिस करके कर सकते हो, जैसे कि पेपर कटिंग, पेपर पैटर्न वाले, ये हिस्सा दिया हुआ है, इसका दूसरा हिस्सा ढूंढो। तो आप पेपर की हेल्प लेकर ही जो पैटर्न आपको सामने दिया है उसको फोल्ड करके, जैसे काफी बार होते हैं ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको लग रहा है हैंड ऑन प्रैक्टिस हेल्प करेगी, वो हैंड ऑन प्रैक्टिस जो है वो जरूर करें, पेपर को फोल्ड करके, ठीक है, जैसा भी आपको लगे सुटेबल, उससे क्या विजुअलिटी अच्छी रहेगी, डिकोडिंग बेटर होगी, तो वो प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। इट विल बी टेकिंग टाइम, तो पहले टाइम उसको दीजिएगा एप्टीट्यूड वाले सेक्शन को। एंड नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड थिंग, अगर मैं गेट एक्सेल के बारे में बात करूं तो आप सेकेंडली अपना केमिस्ट्री पोर्शन चूज कर सकते हैं। एंड देखिए केमिस्ट्री पोर्शन कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि वो करके ही आना है, गलत आ रहा है तब भी आप करके आ रहे हो, ऐसा मत करना। कंपलसरी का मतलब है आपके पास चॉइस नहीं है। अगर आपको सवाल नहीं आता तो नेगेटिव मार्क करने का कोई लॉजिक नहीं बनता, नेगेटिव मार्किंग मत करना। नेगेटिव मार्किंग से आप बहुत पीछे हो जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, श्योरिटी आपको रखनी है इस पेपर में, क्योंकि अगर आप एक अच्छा लेवल 100 में से 50-55 तक भी पहुंच जाते हो तो उसमें भी आपकी बहुत अच्छी रैंक जो है वो आप पा सकते हो। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं BT स्टूडेंट्स की, तो वहां पर जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन है, बायो प्रोसेस का पोर्शन है, वो जो है उस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है, वो भी टाइम टेकिंग है। एंड सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, काफी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जहां पर आपको क्या होगा, जहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। आपको फॉर्मूला आता है या नहीं आता, आपने तैयारी की है या नहीं की, आपको रिकॉल नहीं हो रहा, बट फिर भी मैं कहूंगी वो करके आना, क्योंकि आपके सामने कुछ वैल्यूज है, वर्चुअल कैलकुलेटर है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लोगे तो हो सकता है आपका आंसर सही हो जाए। खाली ब्लैंक बिल्कुल नहीं छोड़ना है उस जगह को जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ ना कुछ आप आंसर निकालेंगे बाय यूजिंग द वर्चुअल कैलकुलेटर, वो आपको वहां पर पुट करके आना है, जिस हिसाब से बोल रहा है अप टू 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल या राउंड ऑफ करके बोल रहा है, बिल्कुल उसी पैटर्न में आपको देकर आना है। आप देखोगे जब आपका सॉल्व हो जाएगा ना तो आपको बहुत खुशी होगी, जब आंसर की में आपको आंसर सही मिलेगा। सो दैट इज एन एडिशनल टिप। बच्चे छोड़ देते हैं, बोलते हैं मुझे तो आता नहीं है, मैं करूं क्यों, ठीक है, लेकिन करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद जब आप ये वाला पोर्शन कर लेते हैं, नेक्स्ट आप बायो प्रोसेस BT के बाद नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं जहां पर कंपाइल सब्जेक्ट्स होते हैं। बट केमिस्ट्री में एक्सेल में क्या होता है, अगर मैं एक्सेल की बात करूं, गेट एक्सेल की बात करूं, तो वहां पर आपको 2 सेक्शंस चूज करने होते हैं। अब आई नो सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी कर रखी होगी, बट स्टिल आई वुड बी सजेस्टिंग, कई बार होता है कि एक प्लान बी हमें लेकर चलना पड़ता है। तो जो भी 5 सेक्शंस हैं, आपका बायोकेमिस्ट्री है, आपका जूलॉजी पोर्शन है, आपका बॉटनी का पोर्शन है, आपका माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन है, एक फूड टेक का जो पोर्शन है, ये 5 पोर्शन आप एक बार गो थ्रू कीजिए। गो थ्रू करने में कोई दिक्कत नहीं है, इतना टाइम हमें मिलता है कि कैसे क्वेश्चंस किस सेक्शन में दिए हुए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जिसमें से भी बन रहे हैं वो ऑप्शन को आप चूज कीजिए जिसमें आप बिल्कुल एकदम फॉर श्योर है, ठीक है। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत क्लूज मिलते हैं, असर्शन वाले क्वेश्चंस, MSQ वाले क्वेश्चंस,
थोड़ा सा संभल के करना है। रीजन असर्शंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर थोड़ा सा दिक्कत रहती है एंड आपको 2 से 4 बार क्रॉस चेक करना पड़ता है। सो मेक श्योर 2 सेक्शन में 2 गो में ही अपने सेक्शंस को चूज करें। एंड अगेन यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया बट मैं यहाँ पर एडिशनली मेंशन कर देती हूँ, आपका गेट का पेपर अच्छे से टाइम में कवर हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम इसको नहीं लगता ना, आपके पास लास्ट में टाइम भी बचता है। सो उस टाइम में आप क्रॉस चेक करोगे, बिल्कुल रिवाइज करोगे पेपर को, ठीक है। आपको तब भी एक ठहराव रखना है। ठहराव इन द सेंस, बच्चे क्या करते हैं जब वो रिवाइज करने लगते हैं तो दे यूज टू ओवर अटेम्प्ट। सो ओवर अटेम्प्ट नहीं करना। जो क्वेश्चन आपने पहले छोड़ा था आप सोचो कि चलो मैं इसको कर देता हूँ, क्या पता नंबर मिल जाए, क्या पता हो जाए, क्या पता ये मेरा सही हो जाए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो नो ओवर अटेम्प्ट, क्योंकि वो आपकी नेगेटिव मार्किंग की बहुत बड़ा रीजन बनेगा जो आपको हजारों बच्चों से पीछे कर देगा। सो मेक श्योर ये चीज आपको बिल्कुल किसी हालत में भी नहीं करनी है। नेक्स्ट इज व्हाट, एक छोटा सा साइकिल आपको फॉलो करना है। सबसे पहले चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है, और सॉल्व करके अपनी स्ट्रैटेजी भी अप्लाई करनी है। देखो मैथ्स के क्वेश्चन है, किसी भी चीज के क्वेश्चन है, वहां ऑप्शंस गिवन है। आपको क्या लगता है आपने जो ऑप्शन चूज किया वो सही है कि नहीं किया, सही है कि नहीं है, जो बाकी के ऑप्शंस हैं क्या वो फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, उनको भी देखो कि अगर ये आंसर होता तो क्या ये फिट बैठ रहा है। उस तरीके से स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो। मोरओवर मैच द कॉलम, ऑड वन आउट स्ट्रैटेजी आपको पता है काफी बार डिस्कस हो चुकी है। ऑड ऑप्शंस को हटाओ, अपना क्वेश्चन इजी करो, डिकोड करो उसको वापस से रीचेक एंड रिवाइज करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये साइक्लिक प्रोसेस जो है आपको फॉलो करना है। एंड इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन रिव्यू के लिए रह जाता है तो उसका ध्यान रखें, सबमिट उसको प्रॉपरली करें, क्लियर उसको प्रॉपरली करें, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको बोली गई हैं वो आपको प्रॉपर फॉलो करनी है। तो देखिए नेशनल लेवल का एग्जाम है, आई नो नॉलेज तो बिल्कुल है ही है, सबसे प्राइम मोस्ट फैक्ट है कि जो आपको अप्लाई करना है, लेकिन रणनीतियां स्ट्रैटेजी भी लगानी पड़ती हैं सो दैट आप बहुत बच्चों से, उन बच्चों से आगे निकल सके जिनको जो इन तरफ ध्यान नहीं देते या जिनको कोई इन सब चीजों को गाइड नहीं करता है। होपफुली आप ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। कोई भी क्वेरी है तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, पैनिक मत कीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा। कल का समय आपके पास है तो कल के समय के लिए भी मैं बोलूंगी कि नए टॉपिक मत कीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं या आपने शॉर्ट नोट्स कहीं पर अपने बनाए हुए हैं तो उनको आप रिवाइज कर सकते हो। एंड अभी तक अगर आपने पेपर कोई सॉल्व नहीं किया है तो पेपर भी सॉल्व आप करना, ठीक है। कल भी एक पेपर आराम से 3 घंटे का सॉल्व हो जाएगा। कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके जाना है, क्योंकि कंसेप्ट विल बी रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, कंसेप्ट जो है वो रिपीट होते हैं। होपफुली मेरी बताई हुई बातें आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहे। कोई भी क्वेरी है प्लीज मेक श्योर मुझे सेक्शन में जरूर बताएं। ऑल द वेरी 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 बेस्ट एवरी वन ऑफ यू। Keep working hard for your dreams. See you soon. Thank you once again. Those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस, पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कंप्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज सिंपली नेहा NEHA टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।